बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि स्टेट ऑफ होम्स में पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और ईरान की जानिब से किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी कल ही एक बयान चाइना के हवाले से दिया गया, जिसका सख्त तरीन रद्द अमल चाइना की जानिब से दिया गया है। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इससे जुड़ी हुई कुछ और ताज़ा तरीन खबरें हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अंताकिया में पहुंच गए हैं। तुर्की के अंदर दुश्मनों पर कहर नाज़िल हो चुका है। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और बड़े और अहम तरीन मुआहदे हैं, ये आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आज बरोज़ जुम्मत और मुबारक की बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए आ चुकी है कि पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है वो 24 घंटे इस वक्त काम कर रही है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अहम तरीन मुआहदा है अमन के हवाले से, ये कराने में कामयाब हो जाता है तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान की दो अहम तरीन शख्सियात, जिसमें पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ये नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो नामजद हो सकते हैं। और अभी जो है वो इस हवाले से काम शुरू हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त पूरे मशरक़ वुस्ता को और उसके बाद पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका को और उसके बाद ईरान को, इसको देख रहे हैं, इन तमाम महाजों को संभाला हुआ है। सुबह आंख खुलती है लोगों की तो यूरोप जो है वो पाकिस्तान की जानिब देख रहा होता है कि पाकिस्तान क्या फैसला करवाने जा रहा है। तो नाज़रीन, मुझे वो सूफी बरकत अली अल्लाह रहमा जो है उनकी एक वो बात बड़ी याद आ रही है कि जिसमें वो कहा करते थे कि एक वक्त आएगा जिसके में पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। और आज दुनिया पाकिस्तान को देख रही है कि पाकिस्तान का इशारा क्या कह रहा है, पाकिस्तान की तैयारियां क्या कह रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन पाकिस्तानी कौम देख रही है और आप और मैं, हम सब उन लोगों में शामिल हैं कि जिन्होंने उस खुशखबरी को जो है वो अमली तौर पे होते हुए देखा है। और नाज़रीन, अभी तो इकबाल के उस शेर की तफसीर होनी बाकी है कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की इमामत कर रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अमली तौर पे आपको इस सीट पे पाकिस्तान नजर आएगा। इस वक्त बहरहाल नाज़रीन, अमेरिका पाकिस्तान के इशारों की तरफ देख रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो पाकिस्तान अगर अग्री करवा लेता है ईरान को जो जौहरी डील है उसके हवाले से, तो मैं खुद दस्तखत करने के लिए पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद जाऊंगा। तो ये एक बहुत गैर मामूली खबर है नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दुनिया की सुपर पावर जो हैं उस वक्त पाकिस्तान के इशारों का इंतजार कर रही हैं। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो दौरा इस वक्त दौरा किया जा रहा है उनकी जानिब से, और जिन दो मुल्कों का दौरा उन्होंने किया जिसमें सऊदी अरब है और उसके बाद कतर है, तो उसमें उनको जो पजीराई मिली है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कितनी अहमियत इख्तियार कर चुका है। उसके बाद पाकिस्तान तुर्की में मौजूद है, एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस है जिसमें शिरकत करने के लिए बेसिकली पाकिस्तान अरब ममालिक को एतमाद में ले रहा है इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग खत्म करवानी है बल्कि अरब ममालिक और ईरान के दरमियान जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स आए हैं, उनको भी खत्म करवाना है बशमूल यूएई के। और यहाँ पे आपको ये बताते चले नाज़रीन कि इस वक्त पाकिस्तान कुछ अहम तरीन मुआहदे भी करने जा रहा है तुर्की के साथ। तुर्की और पाकिस्तान नाज़रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो इस्लामिक नाटो इत्तेहाद है उसका भी रुकन बनने की ख्वाहिश का इजहार ऑलरेडी तुर्की कर चुका है। और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने बरमला कहा कि इस इत्तेहाद का अहम तरीन हिस्सा तुर्की बनेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि स्टेट ऑफ होम्स में यानी पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो फील्ड मार्शल ने ईरान का दौरा किया, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका ने क्या किया हुआ है कि अमेरिका ने तमाम ममालिक के जहाज़ों का निकलना बंद किया। कल उनके जो वज़ीर दिफा हैं उसने भी कहा कि हमने जो है वो किसी भी एक भी जहाज़ को हमने निकलने नहीं दिया। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान का शालीमार जो बहरी जहाज़ है वो LNG लेकर जो है वो LNG टैंकर वो लेकर पाकिस्तानी
एरिया से पाकिस्तानी एरिया में दाखिल हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी किस्म के अहकाम दिए, ईरान ने भी और डोनाल्ड ट्रंप ने। अब दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दोनों ने ऑर्डर किए कि पाकिस्तान के परचम बरदार बहरी जहाज को किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए, ना अमेरिकन नेवी की तरफ से और ना ही जो ईरान है उसने भी ऑर्डर्स कर रखे हैं कि पाकिस्तान को रुकावट नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरें और पाकिस्तान जो है उसको जो एनर्जी के हवाले से क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। तो बहरहाल वो क्या कहते हैं कि जी नू चलिया जी होंदी है, और मोहब्बत की होंदी है। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान जिस तरह से जी कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया को खौफनाक तबाही से बचाने के लिए बड़े इकदाम उठा रहा है, तो अब ये भी हक बनता है कि पाकिस्तान के मामला जो हैं उनको सेटल किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बड़ा बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना जो है उसके लिए मैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यकीनन वो बड़ा खुश होगा और जब मैं जाऊंगा तो शी जिनपिंग जो है वो मुझे खुले बाजुओं से वेलकम करेंगे और मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम ईरान को असलहा नहीं देंगे। तो नाज़रीन, ईरान के जो चाइना है उसकी वजारत खारजा ने आज एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर कौन होते हैं हमारे मामलात में दखल अंदाजी देने वाले, हमारा ये निजी मामला है, हमारा इंटरनल मामला है कि हम किसी मुल्क को हथियार दें या ना दें, ये हमारे अंदरूनी फैसले हैं और किसी को ये जुर्रत हम नहीं देंगे या किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर बोलें। नाज़रीन, ये है एक दुनिया की सुपर पावर के एटीट्यूड जो होता है कि आप जो है वो बताते हैं कि हमारे बारे में अगर बात भी करोगे या हमारे साथ लिंक भी करोगे किसी बात को, हालांकि वो बात उसने अपने तई बड़ी खुशान कीजिए कि हमारे मामलात उनके साथ बड़े अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो देखें तो पता ये चल रहा है कि काफ़ी मामलात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फेस सेविंग चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मामलात उनके किसी न किसी तरीके से कंट्रोल में हों, चाइना के साथ वो आगे बढ़ें, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और इस वक्त चाइना और पाकिस्तान ये दो ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका को इस जंग से निकलने के लिए फेस सेविंग जो है वो दे सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि ईरान मांग रहा है गारंटी, और ईरान को क्योंकि पहले भी आपको पता है कि ओमान के अंदर जो मामलात हो रहे थे उसमें भी काफ़ी बेहतर चीज़ें आई थी, तकरीबन मुआहदे के नज़दीक पहुंचने वाले थे, लेकिन हमला कर दिया गया। तो अब वो कहते हैं कि हम एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, एतमाद के लिए हमें गारंटी पाकिस्तान की चाहिए, एतमाद के लिए हमें चाइना की गारंटी चाहिए, रशिया की चाहिए। तो नाज़रीन, ये जो पूरा एक बना हुआ है मामला, उसमें अब ट्रंप इस किस्म के बयान दे के जिस तरह कहते हैं कि दुनिया के जो ममालिक हैं वो खामोश हो जाते हैं, तो चाइना की जानिब से इसका जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल भी बात ना करें, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ हमने क्या ताल्लुक बनाने, किसको क्या बेचना है क्या नहीं बेचना, ये हमारे खालिसतन अपने मामलात हैं, ना कि अमेरिका के। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरियाँ हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं और इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले मेहमानों के हवाले से बताया जा रहा है नाज़रीन कि हफ्ता या इतवार के रोज़ जो है ये वफ्द जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच सकते हैं और ये मुआहिदा अमन के हवाले से बड़ा हो सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।